पास केमिस्ट्री की ब्रांचेज है। केमिस्ट्री का ब्रांच है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लेट अस डिस्कस अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, जो इसका फर्स्ट ब्रांच है। तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, अब हमने डिस्कस करना है फिजिकल केमिस्ट्री आपके साथ। फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का लफ्ज लिया है शक्ल व सूरत के लिहाज से। किसी भी बॉडी को जब आप शक्ल और सूरत के लिहाज से जानेंगे उसको हम नाम देंगे फिजिकल। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है हमारे पास किसी भी बॉडी का जो कलर होता है, क्या चीज़, मैं सिंपल एग्जांपल्स की बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे, क्या चीज़ हम बात करेंगे, किसके ऊपर, कलर के ऊपर बात करेंगे। या इसके अलावा किसी भी बॉडी का कलर के अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्या चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट है, या इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट है, या किसी चीज़ का डेंसिटी है, किसी केमिकल कंपाउंड का, या हम किसी सब्सटेंस का डेंसिटी है, या इस डेंसिटी के अलावा हम बात करेंगे इसकी जो रिजिडिटी है, इसकी मजबूती के बारे में हम बात करेंगे। सही, किसी केमिकल कंपाउंड की कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी, इसके ऊपर जो हम बात करेंगे, सही है, कलर के ऊपर वगैरह वगैरह। जो हमारे पास जो फिजिकल के साथ इनके रिलेशंस हो तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। कैसे, यानी हम कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें। यानी हम इस बात को यूं लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study about the physical aspects of any substance। क्या कहलाएगा, इस कॉल कहलाएगा फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास कलर है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, रिजिडिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, एंड सो ऑन। या इसको हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, और मैं यहां पे एक सिंपल एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपको पता है अगर हमारे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल ही हम लेंगे, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल का, यह हमारे पास जो वाटर है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। मुझे पता है कंपोजिशन हमारे पास ये बना हुआ है किस चीज़ से, ये जनाब वाली बना है H2O से। किस चीज़ से बना है, यानी इसमें दो हमारे पास हाइड्रोजन और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। हम जानते हैं कि इसका हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो क्या चीज़ है, एक ऑक्सीजन, ये साथ हमारे पास क्या है, इसके हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये है कि पानी हमारे पास क्या होता है जनाब अली, ये कलरलेस होता है। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास होते हैं कलरलेस, वाटर हमारे पास होते हैं ओडोरलेस, वाटर हमारे पास है टेस्टलेस, सही, और वाटर हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, ETC। इसके हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़, याद रखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, सही है, इसके अंदर अपने चेंज भी आ सकता है, सही है। यानी मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास के अंदर क्या भी आ सकता है, इसको अंदर चेंज भी आ सकता है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो आपके पास है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, फिजिकली भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, फिजिकली, और केमिकली भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, केमिकली भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन के बारे में,
स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इनके दरमियान चेंज के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। यानी हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस अलोंग विद इट्स चेंज, जो इसके चेंज के साथ हमारे पास प्रॉपर्टीज आते हैं, ये सारा हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि द ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अबाउट, याद रखें, अबाउट द कंपोजिशन, हम इसमें पढ़ते हैं किसके बारे में? अबाउट द composition, structure, physical properties and physical properties of any chemical substance, of any chemical substance along the change with them, इनके साथ जो चेंज भी हमारे पास आएगा तो क्या कहलाएगा? हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। क्या है फिजिकल केमिस्ट्री? एक तो मैंने आपसे कहा था कि ये आपको बताएगा फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, जो कलर है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और इनके अंदर चेंज के बारे में बात करते हैं। क्या चीज़ है? हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। अब हम बढ़ेंगे इसका नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़, यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाएगा? एक बात तो आप ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिक का मतलब क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक का मतलब उन कंपाउंड्स के बारे में बताया जाता है जो क्या चीज़ होते हैं, जो लिविंग थिंग्स से लिए जाते हो। सही है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही के बारे में कहा जाता है। दूसरी बात यह है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हो और साथ उनके डेरिवेटिव्स होते हो। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, उस एग्जांपल्स के मुताबिक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाएंगे और उसकी डिफिनेशन करेंगे। जनाब अली, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आप यहां से देखिए, ये सिंपल एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल में देखिए, एक केमिकल कंपाउंड हमारे पास है कार्बन, ये कार्बन है, या हम साथ लिखेंगे CH4, सिंपल CH4 है, हम लिखेंगे C2H6 हमारे पास है, C2H6 है, हम लिखेंगे हमारे पास जनाब अली C3H क्या है हमारे पास, ये 8 है, ठीक, और सो ऑन। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारे पास है मीथेन। नाम क्या है इसका? मीथेन नाम है। इसका नाम जनाब अली हमारे पास है ईथेन नाम है। इसका नाम जनाब अली हमारे पास है प्रोपेन। सही है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। आप देखें इनमें तमाम की तमाम, चाहे ये कार्बन है और हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये किस चीज़ से बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। यानी मैं इन दोनों को, एक कार्बन एक हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन यानी कहूँ कि एक किससे बने हैं? हाइड्रोजन से बने हैं, और साथ किस चीज़ से बने हैं? कार्बन से बने हैं। इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इन दोनों को पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, यानी हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ठीक। इनके साथ कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं। डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल में CH4 है, CH4 के साथ में एक और चीज़ को मिला दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ H4 लिखूं, साथ में क्या ऐड करूं? H4 की जगह पे H3 लिखूं। क्या लिखूं? H3 लिखूं, साथ ऐड करूं, इसके साथ OH दूसरा इसमें ऐड करूं। क्या चीज़? OH इसमें ऐड करूं, OH। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा? यानी कार्बन, इसके एक हमारे पास बॉन्ड ये है CH1, ये हमारे पास H आया, ये हमारे पास H आया। लेकिन यहाँ पे क्या बनाऊंगा? यहाँ पे मैंने O लगा दिया और O के साथ यहाँ पे हमारे पास वही, बल्कि OH ही हम लिखेंगे, हाइड्रोक्सिल लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखें
इस केमिकल कंपाउंड में हमने क्या लगाया, हमने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या इसमें ऐड कर दिया है, ऑक्सीजन हमारे पास ऐड कर दिया है। सही है। यानी इसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन का बॉन्ड कार्बन से बना है, ये हमारे पास कार्बन है, इसका एक बॉन्ड बनाऊंगा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, ये मेरे पास आएगा नाइट्रोजन, इसके पास आएगा हाइड्रोजन, ये आएगा हाइड्रोजन, ये जनाब यानी हमारे पास आएगा हाइड्रोजन, बल्कि इसको ब्लैक ही से लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन है, ये कोई ग्रुप हम लगाएंगे साथ, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये जनाब अली हमारे पास बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बल्कि इसको भी हम रेड पेन से ही लिखेंगे, ये हमारे पास बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ, ये बॉन्ड बना है OH के साथ। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमने हाइड्रोजन को भी लगा दिया है, ऑक्सीजन को भी लगा दिया है। ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा हम लगाने वाले एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो एलिमेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन हम लगा सकते हैं, फास्फोरस लगा सकते हैं, सल्फर लगा सकते हैं, ऑक्सीजन लगा सकते हैं, और हमारे पास फ्लोरीन हम लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं। सही है, ये तकरीबन हम लगाने वाले हैं। सही है, हम ये लगा सकते हैं। ठीक, इनको हम कौन सा नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे डेरिवेटिव्स। कौन सा नाम देंगे, डेरिवेटिव्स का नाम देंगे। सही है, डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या होगा, ये जनाब वाले हमारे पास होगा डेरिवेटिव्स। लेट मी क्लियर स्पेलिंग, ये क्या है, डेरिवेटिव्स है। सही है, डेरिवेटिव्स है। यानी इसमें हमने दो बातें आपकी, एक तो हमने बात की किस चीज़ की, एक में हमने बात किया कार्बन और हाइड्रोजन की बात की, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और यहाँ पे हमने इनके अलावा बात किसी की, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की, जिनको हम नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तमाम को हम कौन सा नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और किसके बारे में बात करें, डेरिवेटिव्स के बारे में बात करें। इस बात को मैं कह सकता हूँ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, या हम ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल दो सब्सटेंसेस हैविंग हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये क्या है जनाब अली, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांच है इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, सही, एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, ये जनाब अली कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आंसर आसान से हम देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद हम टॉपिक लेंगे किसके हवाले से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको याद है किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते थे, हम उसमें पढ़ते थे कि जनाब अली इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, कार्बन और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ये सिंपली हम डिफाइन करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल वर्ड्स में याद रखें आपके पास, बल्कि मैं यहाँ से रिमेंबर, याद रखें, रिमेंबर, याद रखें, वो तमाम सब्सटेंसेस जो हाइड्रोकार्बन से बने हुए हो, क्या चीज़, वो तमाम की तमाम सब्सटेंसेस जो किससे बने हो, जो हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और इसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स से जो बने हुए हो। याद रखें इन सब्सटेंसेस के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। यानी मैं आपसे क्या कहूँगा, दूसरे अल्फाज में मैं कहूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके कंपाउंड से एंड डियर कंपाउंड से तमाम एलिमेंट्स और इन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन किसके सिवा,
इस सब्सटेंसेस को जो हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव से बना हुआ हो। इन सब्सटेंसेस के अलावा हम तमाम एलिमेंट्स, उनके तमाम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल में जैसे मैं आपके साथ शेयर करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। या फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है NaHCO3, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, समझते हैं हमारा बात, ETC। मैं आपसे कहूं जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, उन सब के बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन किसके सिवा, हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स के सिवा बाकी इन तमाम के बारे में हम पढ़ते हैं। याद रखें, इनऑर्गेनिक की सोर्सेज क्या चीज़ है? ऑलमोस्ट मिनरल्स है। क्या चीज़ है? मिनरल्स है। ये हमारे पास मिनरल केमिस्ट्री भी कहलाता है, ठीक है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है, इन विच, जिसमें वी डिस्कस, जिसमें हम या डिस्कस को छोड़ें आप लेके इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी अबाउट, पॉइंट नोट करें, अबाउट किसके बारे में? अबाउट ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, तमाम एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स के बारे में। किसके सिवा? ये रेड पेन से लिखूंगा, एक्सेप्ट, सिवाय, सही है। सिवाय किस चीज के? हाइड्रोकार्बन्स, या आप आसान अल्फाज में लिखेंगे सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ये बात जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। इनके अलावा बाकी तमाम के बारे में जो आप पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। इज कॉल्ड, ये कहलाएगा क्या चीज? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। इसके अलावा हम इसका एक नेक्स्ट ब्रांच लिखेंगे। नेक्स्ट ब्रांच क्या चीज़ है? वो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री।